हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम इस अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आपका भी साइज़ ऐसा आता है तो आप मेरे ही मेज़रमेंट को फॉलो करते हुए इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है नीचे की स्कर्ट बनाने के लिए, और ये मैंने अपना टॉप वाला फैब्रिक लिया है जो मेरा ऑलरेडी पहले ही सिला हुआ था। और ये मैंने लाइनिंग फैब्रिक लिया है, ये भी मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। ये मैंने कॉटन का लाइनिंग फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक की कटिंग करेंगे। इसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और इसकी जो हमारी विड्थ है फोल्ड होने के बाद 22 इंचज़ की है। तो इसमें से हम सबसे पहले अपने टॉप के लिए फैब्रिक निकालेंगे। तो हमारा जो टॉप रेडी रहेगा वो हमारा 14 इंचज़ रहेगा, तो 1 इंच प्लस करेंगे। हमें यहाँ पर 15 इंचज़ का एक फैब्रिक को कटिंग कर लेना है। तो ये इस तरीके से मैंने 15 इंच पे मार्क किया है और अपने टॉप के लिए फैब्रिक को निकाल लिया है। इसको हमने एक बार और फोल्ड करना है और अब हम इसकी टॉप की मार्किंग करेंगे। मीडियम साइज़ के लिए शोल्डर हम 6 इंच लेंगे। तो ये मैंने 6 इंच पर मार्क किया है। इसके बाद हम यहाँ पर 7 इंचज़ की एक लाइन ड्रॉ करेंगे आर्म होल के लिए। इस लाइन को यहाँ से इस तरीके से मिला लेंगे। ये एक तरीके का हम बॉक्स बना लेंगे। चेस्ट की मार्किंग करने के लिए हम अपने चेस्ट पर टेप को घुमा करके इसका मेज़रमेंट लेंगे। तो मेरे जो चेस्ट है वो 32 इंचज़ है। 32 में हम 2 इंच प्लस करेंगे, 34 इंचज़ आएगा। 34 का हम 4th पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर हम 8.5 इंच पर चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। नीचे हम कमर के लिए मार्क करेंगे। कमर मेरी 28 इंचज़ है। 28 में हम 2 इंच प्लस करेंगे, 13 इंचज़ आएगा। 13 का हम 4th पार्ट लेंगे। तो ये हमारा 7.5 इंचज़ आएगा। तो 7.5 इंच के लिए हम कमर के लिए मार्क करेंगे और इसके बाद हम इन दोनों मार्क को आपस में इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। ये जो हमने मार्क किया है ये हमने वो मार्क किया है जहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। अब जहाँ से हमें कटिंग करनी है वहाँ पर भी हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 इंच प्लस करते हुए बाहर की तरफ इस तरीके से एक और मार्क करेंगे जहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से इसकी आर्म होल की गोलाई देंगे। ये इस तरीके से हम इसको राउंड से शेप देंगे। तो ये हमने इस तरीके से इसकी राउंड से शेप दे दी है। अब फ्रंट आर्म होल के लिए हम 1/2 इंच अंदर को करते हुए एक और राउंड से शेप देंगे। अब हम अपने नेक के लिए मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच पर हम नेक के लिए यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और इसके बाद हमें यहाँ पर शोल्डर को 1/2 इंच इस तरीके से डाउन करना है। और ये हमें जो डाउन करना है वो अपने फ्रंट वाले पार्ट में करना है, बैक वाले पार्ट में नहीं करना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने अपने टॉप की कटिंग कर ली है और अब हम इसके फ्रंट वाले पार्ट को अलग निकाल लेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और अब हम इसके शोल्डर को डाउन करेंगे और 1/2 इंच हम इस तरीके से आर्म होल को भी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट की कटिंग हो गई है। ये जहाँ से हमने इसको नेक की कटिंग करनी है यहाँ पे नोचेस लगाएंगे और फिटिंग के लिए भी हम नोचेस लगाएंगे। अब हम अपने मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो मैंने ये इसके ऊपर इसको लाइनिंग फैब्रिक को रख के देखा है तो ये मेरा बिल्कुल भी इसमें टॉप नहीं बन पा रहा था। तो मैं इनकी सिलाइयों को उधेड़कर इनके दोनों पार्ट्स को अलग कर लूँगी। दोनों ही पार्ट्स अलग होने के बाद ही मेरा कुछ इस तरीके से फैब्रिक था। इसके ऊपर हम अपना लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखेंगे। तो ये जो है मेरा आर्म होल की तरफ एक तरफ ज़्यादा आ रहा है और दूसरी तरफ मेरा जो फैब्रिक है वो कम है। तो मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो जहाँ से ये मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलेगा उसको हम वहाँ लगाएंगे जहाँ पर हमारा फैब्रिक कम है। तो मैंने इसको आपस में जॉइन कर लिया है और स्टिच करने के बाद हम इसमें ये वाला पार्ट को जॉइन कर लेंगे जहाँ से हमारा ये फैब्रिक कम है। तो मैं यहाँ से इस फैब्रिक को कटिंग करके दूसरी तरफ आर्म होल में जॉइंट कर लूँगी। सो गाइज़, मैंने यहाँ पर इसमें आर्म होल में जॉइंट कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हम कटिंग करके टॉप को एक सार बना लेंगे। सो गाइज़, ये आप मेरा देख सकते हैं किस तरीके से मेरा ये टॉप का फैब्रिक रेडी हो गया है। सो गाइज़, अब हम इसके घेर की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक लिया है। जो भी मेरा लाइनिंग फैब्रिक बचा था उसको हमने ऐसे इस तरीके से किनारे से किनारे मिलाते हुए फोल्ड कर लेना है और एक कॉर्नर से उठाते हुए इस तरीके से ट्रायंगल शेप में हम इसको फोल्ड कर लेंगे।
ऊपर से कॉर्नर पे से हम अपने बेल्ट की कटिंग करेंगे। सो गाइज हमने यहाँ पर 7 इंचेस पे ही मार्क किया है। जितना भी हमने अपने कमर के नाप लिया था उससे आधा इंच कम लेना है, क्योंकि हमारा जो कपड़ा है ये उरेब है तो एक्स्ट्रा हो जाता है। और इसके बाद हमने जितनी टॉप की लेंथ की कटिंग की थी इतना ही टेप को हम ऊपर से बाहर निकालेंगे। तो मैंने ये 14 इंच का टेप को बाहर निकाला और जितनी भी हमें रेडी लेंथ रखनी है वहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा पर हम निशान लगाएंगे। और अब टेप को हम कॉर्नर पर रखेंगे। ये देखिए हमारा जितना भी आ रहा है 32 इंचज़ आ रहा है, तो 32 पर हम इस तरीके से टेप को घुमा करके निशान लगाएंगे। ये इस तरीके से हमें कॉर्नर पर ही रखना है। अगर आप कॉर्नर पर नहीं रखोगे, ऐसे ही मार्किंग करोगे तो आपका कोई सा पल्ला नीचे को लटकेगा और कोई सा ऊंचा हो जाएगा। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि टेप को हमें कॉर्नर पर रखना है और जो भी हमारी लेंथ आ रही है वहीं पर हमें इसको मार्क करना है। तो ऐसे करके हम पूरे ही फैब्रिक पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम सारे निशानों को आपस में जॉइन कर लेंगे। जॉइन करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सो गाइज ये हमारी कटिंग हो गई है। ये देखिए इस तरीके से हमने अपने स्कर्ट की भी कटिंग कर ली है। और ये जो हमारी कमर आ रही है ये देखिए खोलने के बाद हमारी इस तरीके से बढ़ जाती है। अब मैंने यहाँ पर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है, इससे हम अपने मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो गाइस हमने इसको भी फोल्ड करके रख लेना है इसी तरीके से जैसे कि हमने अपने इनर वाले पार्ट की कटिंग की थी। तो ये मेरा डबल पीसेस में फैब्रिक है और कॉर्नर से मिलाते हुए हमें इसको अच्छे से सेट करके रखना है और ट्राईएंगल शेप में फोल्ड करके रख लेना है। फोल्ड करने से पहले आपको कपड़े को इकसार करना होगा। तो मैं भी यहाँ से किनारे पे कट लगा करके कपड़े को इकसार कर रही हूँ, क्योंकि अगर हमारा ये कपड़ा इकसार नहीं होगा तो हमारी जो कटिंग है वो अच्छे से नहीं बैठेगी। तो पहले मैंने इसको जॉर्जेट फैब्रिक को इकसार किया है और फिर मैंने इसको ट्राईएंगल शेप में अच्छे तरीके से फोल्ड करके रखा है। और इसके ऊपर अब हम अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखेंगे और ऊपर वाले पार्ट की हम मार्किंग कर लेंगे। अब इसके बाद जितनी भी हमें लेंथ चाहिए होगी उसके लिए हम मार्क करेंगे। तो 14 इंच हम टेप को बाहर निकालेंगे और 46 इंच मैंने अपनी लेंथ ली है, 45 रेडी रहेगी। तो यहाँ पर 46 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। अब इसके बाद हम टेप को ऊपर से कॉर्नर पर रखेंगे और जितनी भी लेंथ आ रही है उसी लेंथ के हिसाब से हम मार्किंग करते जाएंगे। गाइस जब मैं इसकी कटिंग करती हूँ तो मेरा ये ऊपर से टेप जो है थोड़ा सा नीचे को आने ही लगता है। अगर आपका भी इसी तरीके से आने लगता है तो आप यहाँ पे इसको पिन से सिक्योर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अकेली ही कटिंग कर रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे पिन से इसको सिक्योर किया है और फिर हमें इसकी लेंथ की मार्किंग करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसकी लेंथ के लिए मार्क करेंगे। अगर आपसे इस तरीके से निशान सही नहीं लगते हैं तो मैं आपको एक और इसका तरीका बताती हूँ। आपको एक कॉर्नर को उठा करके इसको फोल्ड करना है और अब जो है ये हमारे घेर कम हो जाएंगे और अब हमें इसकी मार्किंग करनी है। इस तरीके से हम मार्किंग जो करते हैं वो हमें कम लगाने पड़ते हैं मार्क के निशान और हमारा ईजिली फैब्रिक कट जाता है। तो जैसे कि आप वीडियोज़ में देख रहे हैं इसी तरीके अगर आप निशान लगाएंगे तो ये बहुत ही आसान तरीका है। मैंने इसको 4 बार फोल्ड किया है, आप इसको 5 बार भी फोल्ड कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी तरीका है अपने घेर को कटिंग करने का। सो गाइस हमारे यहाँ पर घेर की कटिंग हो गई है। इसके बाद हम फैब्रिक को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद अब हम ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे जहाँ पे हमने मार्किंग की थी। तो हमारे इस तरीके से पूरे ही स्कर्ट पार्ट की ये देखिए कितनी ईजिली कटिंग हो गई है। और ऊपर से इकसार करने के बाद अब हम इसको ओपन करेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। सो गाइस ये हमारा इस तरीके से ओपन हो गया है और अब हम इसके किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। दूसरी वाली साइड में भी हम किनारे पे इसकी सिलाई लगा लेंगे। सो गाइस मैंने यहाँ पर दोनों ही साइड में इनकी सिलाई लगा ली है और अब ये हमारा टॉप वाला फैब्रिक है, हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। सो गाइस हमें दोनों ही फैब्रिक को फोल्ड करके एक के ऊपर एक करके रख लेना है। मीडियम साइज़ का बना रहे हो तो आप नेक की विड्थ 2.5 इंच ले सकते हैं और अगर आपका फुल साइज़ है तो आप 3 इंचज़ लें। और नेक की लेंथ मैंने 3 इंचज़ ली है, ये मेरे बैक नेक की मार्किंग है। तो इस तरीके से करके हम इसको राउंड से शेप देंगे और दोनों ही फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट होगा उसके नेक को हम बढ़ाएंगे। तो फिर से हम फोल्ड करेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा पर हम एक और निशान लगाएंगे और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो गाइज़ ये इस तरीके से मैंने दोनों ही नेक की कटिंग कर ली है और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे।
स्टिचिंग करने के लिए हमें नेक की पट्टी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक फैब्रिक लिया है और उसके ऊपर मैंने अपने टॉप पार्ट को रखा है और अंदर से हम इस तरीके से इसकी गोलाई काट लेंगे और इसके बाद हम टॉप पार्ट को हटा लेंगे और 1.5 इंच के बराबर चौड़ाई की हम इसकी ये गोलाई से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने अपने नेक की कटिंग कर ली है और अब हम इसको अपने टॉप पर स्टिच करेंगे। तो हमें अपने टॉप को सीधा रखना है और इसके ऊपर से हमें एक सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगा लेने के बाद अब हम इसको रॉन्ग साइड पलट लेंगे। ये बीच में हमें छोटे छोटे कट्स ज़रूर लगा लेने हैं, सिलाई से बचाते हुए ये कट लगाने हैं और पीछे की तरफ इसे फोल्ड करते हुए हम एक सिलाई लगा देंगे। गाइस मैंने दोनों ही नेक को रेडी कर लिया है और ऊपर से मैंने शोल्डर को भी जॉइन कर लिया है और इसके बाद हम अपने टॉप की फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। एक साइड की तो मैंने सिलाई लगा ली है और अब मैं दूसरी साइड की टॉप की फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। टॉप को रेडी करने के बाद अब हम हमारा जो इनर वाला फैब्रिक है उसको घेर को रेडी करेंगे। सो गाइस ये हमारे इनर वाले फैब्रिक वाले घेर हैं, तो इसके हम साइडों में सिलाई लगा करके इसको रेडी कर लेंगे और नीचे से भी हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो गाइस मैंने ऐसे ही इसको पूरे को रेडी कर लिया है। तो गाइस हमने यहाँ पर अपने मेन वाला जो फैब्रिक था हमारा ये जॉर्जेट वाला फैब्रिक, इसके भी स्कर्ट को सिलाई लगा के रेडी कर लिया था। अब हम इसको नीचे से भी फोल्ड कर लेंगे। नीचे से फोल्ड करने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद इसके अंदर हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखेंगे। ये जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसको भी हम सीधा रखेंगे और इसके अंदर इस तरीके से डाल लेंगे और डालने के बाद अब जो हमारी कमर वाला पार्ट है इसको आपस में दोनों को जॉइन कर लेंगे। अब जो हमारा फैब्रिक बचा था उसमें से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये मेरा इस तरीके से फैब्रिक है, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। तो मैं इसमें उरेब स्लीव्स कटिंग करूँगी, इससे जो है हमारी स्लीव्स बहुत अच्छी बनती है। और स्लीव्स की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। मैंने यहाँ पर 22 इंचेस पे मार्क किया है। 20 इंच हमारी जो स्लीव्स है वो रेडी रहेंगी। मोरी के लिए मैंने 4.5 इंच पे मार्क किया है। ऊपर से 2.5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए आर्म होल के लिए हम 7 इंचेस पे मार्क लगाएंगे और इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल वाले निशान को हम अपने मोरी वाले निशान से मिला लेंगे। तो ये इस तरीके से हमने अपने स्लीव्स की मार्किंग कर ली है और अब हम इसके कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के बाद अब हम अपने फैब्रिक को ओपन करेंगे और अपने स्लीव्स के आर्म होल के यहाँ पर 1.25 इंच के करीब हम एक मार्क करेंगे और अपने आर्म होल को हम डाउन करते हुए कटिंग कर लेंगे। और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको ओपन करेंगे और दोनों ही साइड की मोरी को फोल्ड कर लेंगे और साइड की स्टिच लगा लेंगे। गाइस मैंने दोनों ही स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब हम इसमें अपने टॉप पार्ट को जॉइन करेंगे। तो ये मेरा टॉप वाला फैब्रिक है और इसको हम अपने दोनों ही स्लीव्स में जॉइन करेंगे। गाइस मैंने अपने टॉप में दोनों ही स्लीव्स को जॉइन कर लिया है और अब हमारा जो स्कर्ट वाला पार्ट है हम उसको अपने टॉप में जॉइन करेंगे। जॉइन करने के लिए हमें अपने स्कर्ट वाले फैब्रिक को उल्टा करके रखना है और इसके अंदर हम अपने टॉप वाले फैब्रिक को सीधा ही रख करके इसके अंदर डाल लेना है और जो हमारी साइडों की सिलाइयाँ हैं उन दोनों को मिला के रखना है और राउंड से इन दोनों की सिलाई लगा लेनी है। तो गाइस मैंने यहाँ पर इनकी राउंड से सिलाई लगा ली है। ये देखिए इस तरीके से मैंने अपने टॉप को स्कर्ट वाले पार्ट में जॉइन कर लिया है। अब लास्ट में हम इसके नीचे से फोल्ड कर लेंगे। सो गाइस इस तरीके से हमारी पूरी ही फ्रॉक बनके रेडी हो गई है। आई होप सो गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। गाइस वीडियो यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।